हाय बच्चों, आज हम नॉर्मल क्लास नहीं चलाएंगे। मेरे कुछ ऑनलाइन बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। ये बेसिकली जीके क्वेश्चंस है और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको सब नोट डाउन किया और इसमें से जो सिलेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अगर ऐसा हो, इफ सपोज अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो क्या होगा? इमेजिन क्या होगा इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। तो बच्चों, आंसर ये है कि अगर आप इक्वेटर पर हैं, इफ यू आर एट द इक्वेटर यू विल डाई विद इन सेकेंड्स। जैसे ही वो रुकेगा आप मर जाएंगे अगर आप इक्वेटर पर हैं। वेयर एज अगर आप पोल्स पर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ सेकेंड जिंदा रह सकते हैं, बट ओनली फ्यू सेकेंड, ओनली फॉर सम सेकेंड्स यू विल सर्वाइव। तो अगर अर्थ ने रोटेशन स्टॉप कर दिया तो रिमेंबर, इफ यू आर एट द इक्वेटर आप तुरंत मर जाएंगे, और अगर आप पोल्स पर हैं तो कुछ समय आप जिंदा रह सकते हैं। दूसरा एक चीज उन्होंने भेजा है कि ह्यूमंस ही ऐसे एनिमल हैं, ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल हु स्लीप ऑन देयर बैक्स, जो पीठ के बल सोते हैं, वो ह्यूमंस ही है। और कोई भी एनिमल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पीठ के बल पर सोता हो। देन जनरल क्वेश्चन है कि विच केम फर्स्ट, पहले क्या आया, अंडा की मुर्गी, द एग और द चिकन। सो अब ये क्वेश्चन है, अब बहुत सारे इसके तर्क वितर्क है, लेकिन अब टेक्निकली ये प्रूव हो गया है कि द एग केम बिफोर द चिकन। अंडा जो है पहले आया चिकन से। देन और क्वेश्चन है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा है? द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज मोस्ट कॉमन लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो ए टू जेड आप गेस करें कि वो लेटर कौन सा हो सकता है। तो वो लोग सही हैं जिन्होंने ई गेस किया है। हाँ बच्चों, ई इज द मोस्ट कॉमन लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और क्वेश्चन है जो जितने मैमल्स हैं, मैमल्स के बारे में आप जानते हो, जितने भी मैमल्स हैं ऑन अर्थ उसमें 25% आर बैट्स, 25% बैट्स है, चमगादड़, बहुत न्यूज में रहा है। और ये पाया गया है कि चमगादड़ की 1200 प्रजातियां, 1200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैट्स आर देयर, 1200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैट्स आर देयर इन द होल वर्ल्ड। वाकई अमेजिंग। और ये जानते हैं, आपने स्टैच्यूज देखा होगा, स्टैच्यूज आप देखते हो तो उसमें जो हॉर्स का लेग होता है, हॉर्स का लेग कभी ऐसा होता है कि हॉर्स के चारों लेग जमीन पर होते हैं, कभी एक आगे वाला लेग उठा होगा, कभी पीछे वाला लेग उठा होगा। ये जो लेग होता है, ये उठना, कौन सा लेग उठा है नहीं उठा है, डिस्क्राइब करता है कि जो सोल्जर था वो मरा कैसे। इसको मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप गूगल पर सर्च करके फाइंड करिए कि अगर चारों पैर जमीन पर होगा तो सोल्जर कैसे मरा होगा, एक पैर आगे होगा तो क्या हुआ होगा उसके साथ, अगर पीछे पिछला पैर उसका घोड़े का आगे है तो उस सिचुएशन में उसके साथ क्या हुआ, ताकि अगली बार जब आप कोई स्टैच्यू देखें ऐसी तो आप तुरंत समझ जाएं कि इस सोल्जर का फेट क्या था। और जो भेजा है मुझे काफी है, लेकिन उसमें जो अच्छी चीजें हैं, एक तो ये
हम ये तो जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में आंख ऐसा है जो जन्म से लेके टिल डेथ सेम होता है, उतना ही बड़ा होता है, न कम न ज्यादा, वो ग्रो नहीं करता है। कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो एक डेफिनेट टाइम तक ही ग्रो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी में नोज और कान, ईयर्स, ऐसे ऑर्गन हैं जो कि दे कीप ऑन ग्रोइंग, अंत तक ये ग्रो करते रहते हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग टिल द एंड। तो ये भी आश्चर्य वाली बात है कि आपका नाक और कान हमेशा बढ़ते रहता है, और बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। नाक सुनने के काम आता है, कान सुनने के काम आता है, तो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा हम सुन सकते हैं, और कान जितना बढ़ेगा उतना अच्छा हम सुन सकते हैं। इट्स जोक, तो सीरियस मत होइएगा। एक क्वेश्चन, शायद आप लोग हंसो कि सर ये क्या है, मिरर का कलर क्या है? जो शीशा है जिसमें हम खड़े होकर रोज अपने बाल को कंघी करते हैं, फेस को संवारते हैं, उसका कलर क्या है? हो सकता है आप लोग में से कई लोग हंस रहे होंगे, सर ये क्या है, तो सब जानते हैं, इसमें न जानने वाली क्या बात है। तो न जानने वाली बात यह है कि इसका कलर व्हाइट नहीं होता है। आप लोग, बहुत लोग सोच रहे थे व्हाइट, इसका कलर व्हाइट नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग जो पढ़े हैं कि पीछे सिल्वर कोटिंग होती है तो सिल्वर कलर होगा, ना, ये भी कलर नहीं है। एक्चुअली इसका कलर होता है ग्रीन, हरा। जी हाँ, हरा कलर होता है। इसका साइंटिफिक एविडेंस ये है कि हम जिस रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस वास्तविक दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी मिरर परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो मिरर कहां से परफेक्ट होगा? सो अब हर मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये कुछ पार्ट, कितना परफेक्ट तो है नहीं कि सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा या सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कुछ लाइट के पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस लाइट को ये बखूबी रिफ्लेक्ट कर सकता है, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसका रेंज 510 नैनोमीटर का है। उसका रेंज 510 नैनोमीटर का है, और आप अगर स्पेक्ट्रम रेंज में देखेंगे जाकर तो आप पाएंगे कि ये रेंज ग्रीन कलर का है। तो इसका मतलब जो मिरर है वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट टाइम आप जब मिरर को ऑब्जर्व करें तो आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज मैंने कहा वो सही है या नहीं। और बच्चों, बहुत सी चीजें बताई गई हैं, शायद आपको पता होगा कि हमारे जो बोन्स हैं उसमें से एक को ब्यूटी बोन कहा जाता है। यस, ब्यूटी बोन, और उस बोन का नाम है क्लैविकल। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं या नहीं, यू कैन आस्क योर बायो टीचर। इट्स कॉल्ड क्लैविकल। और जो स्मॉलेस्ट बोन हमारे अंदर पाया जाता है, स्मॉलेस्ट बोन जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम है स्टैपिस। वो स्टैपिस नाम का बोन है। तो बच्चों, आज इतना ही चीज है जो कि काफी भेजा गया है, लेकिन इसमें से मैंने इतना ही पाया अच्छा जो कि आपके साथ शेयर कर सकता। नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन कम विथ some amazing facts, so keep watching my channel. In this channel you will not only get to study but many other things also. तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोटिवेशनल चीजें भी बताई जाएंगी, आपको अमेजिंग फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जैसा आज मैंने बताया। ऐसे ही बहुत सी चीजें आपसे मैं डिस्कस और शेयर करते रहूंगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, keep subscribing. Those who have subscribed, I am very thankful to them, and those who have not subscribed, I personally request them to subscribe my channel and help me grow and as well as help me to spread knowledge. So dear students, this for all. Thank you.